तो हम लोग तो फुल एचडी में क्या पढ़ेंगे, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CH Cl3। तो कार्बन के मैक्सिमम 4 बॉन्ड, और 4 बॉन्ड में अगर 3 खाली बॉन्ड में क्लोरो ग्रुप लगाओ और चौथा बॉन्ड में हाइड्रोजन लगाओ, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। अब मान लो कि कार्बन के 4 बॉन्ड में 3 ठो फ्लोरो ग्रुप रहे और 1 ठो हाइड्रोजन रहे, तो उसका नाम क्या होगा, फ्लोरोफॉर्म। और 3 ठो ब्रोमो ग्रुप रहे कि हाइड्रोजन रहे, तो ब्रोमोफॉर्म। तो फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे किसको, क्लोरोफॉर्म। तो आज हम लोग फुल एचडी में क्लोरोफॉर्म रिएक्शन पढ़ेंगे, मतलब क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। आप बताओ क्लोरोफॉर्म कॉमन नेम की यूपेक नेम, कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम। सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CH Cl3। क्या होता है दोस्त, CH Cl3। कार्बन का एक्चुअल एटम कितना हो गया, 1। हाइड्रोजन का एक्चुअल एटम 1 और क्लोरीन का एक्चुअल एटम 3। तो कार्बन के वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आता है दूसरा हमारा दोस्त यूपेक नेम। कौन नेम, यूपेक नेम। तो अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया गया नाम को क्या बोलते हैं, यूपेक नेम। तो 3 ठो क्लोरो है तो ट्राइक्लोरो, एक कार्बन के लिए मिथ, अब एक कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड जुड़ेगा तो लगा देंगे फिर एन, नाम हो गया ट्राइक्लोरो मीथेन। इसका यूपेक नेम हो गया हमारा ट्राइक्लोरो मीथेन। अब आता है हमारा दोस्त पॉइंट नंबर 3, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सुलझावा रूप उलझावा रूप, उलझावा रूप कैसा रूप, उलझावा रूप। तो कार्बन का कितना एटम है, 1। यहाँ पर एक कार्बन लगा दिए, कितना हाइड्रोजन है, 1। यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दिए, कितना क्लोरीन है, 3। यहाँ पर 3 क्लोरीन लगा दिए, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन और योग्य मेरा तीसरा क्लोरीन। योग्य मेरा क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। पॉइंट नंबर 4, नेचर। नेचर का मतलब क्या हो गया, प्रवृत्ति, चाहे प्रकृति, ठीक है। तो प्रकृति को नेचर हो जाता है, प्रवृत्ति फिलहाल, ठीक है। तो नेचर का मतलब ये दोस्त हम लोग पढ़े थे, जब कभी होन कोल के पास अगर हाइड्रोजन लगाओ तो ऐसे हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं, लेकिन बोलता क्लोरोफॉर्म के नेचर में सो एसिडिक होते, क्या होते दोस्त, एसिडिक। अब क्लोरोफॉर्म बोल रहा है कि हम नेचर में तो अम्लीय होते हैं। अब ना तो ये कार्बन है, कार्बन के बगल तो हाइड्रोजन है। अब कार्बन हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थोड़ी है, या फ्लोरीन है क्या, नहीं, ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन नहीं, क्लोरीन भी नहीं है, तो क्या है, कार्बन। तब यहाँ पर ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा कैसे, मन में कंफ्यूजन रहता है। देखो क्या होता है, क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को छीना तो क्लोरीन के मुट्ठी पर माइनस और कार्बन के मुट्ठी पर प्लस। फिर क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को छीना तो क्लोरीन के मुट्ठी पर माइनस और कार्बन के मुट्ठी पर प्लस। फिर क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को छीना तो क्लोरीन के मुट्ठी पर माइनस और कार्बन के मुट्ठी पर प्लस। अब कार्बन बोलता है, अरे बापा मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन था तीनों क्लोरीन तो पूरा तरीके से लूट लिया। अब कार्बन क्या करता है, कार्बन हाइड्रोजन को हमेशा छोटा बच्चा समझता है, बुतरू। तो कार्बन क्या कहता है कि अरे यार सब तो हमसे लूट लिया, तुम तो बुतरू हो, अब तुमको भी थोड़ी छोड़ेंगे, तुम्हारा भी इलेक्ट्रॉन हम लूट लेंगे। कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। अब यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल जाता है। तो जब क्लोरोफॉर्म को तुम पानी में डालोगे तो वह टूट के H+ देगा। इसके पीछे वजह कि कार्बन 3 तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाता है। इसी वजह से कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है और ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में यहाँ से निकल जाता है। जो टूट कर H+ देता है वही तो हमारा एसिडिक कहलाता है। सब कपड़े में कॉन्सेप्ट है थोड़ा। तो क्लोरोफॉर्म में कार्बन कितना था, 1।
क्लोरीन 3 और हाइड्रोजन कितना था? 1। ये गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला। नेचर क्या है? एसिडिक। तो अब हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी और क्लोरोफॉर्म पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम का और क्वेश्चन है वही से एग्जाम में पूछता है। तो फिलहाल इतना नहीं। तो हम लोग तो फुल एचडी में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़े थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिस। तो रिएक्शन का शुरुआत कौन करता था वहां पे? हेलो एरिस। तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म पढ़ रहे हैं। तो रिएक्शन का शुरुआत कौन करेगा? क्लोरोफॉर्म। और केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया वो खास प्रॉपर्टी जिसको आंखों से देखकर नहीं बताया जा सकते कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। तो वही हमारा क्या कहलाता है? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग फुल एचडी में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म पढ़ेंगे। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक गुण। तो पहला रिएक्शन हमारा दोस्त रिएक्शन विथ एयर। रिएक्शन विथ एयर। एयर के साथ रिएक्शन कराना। एयर के साथ रिएक्शन। देखो यहाँ पे सबस्ट्रेट के रूप में क्या लेंगे हम लोग? क्लोरोफॉर्म। ये हो गया मेरा क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या हो गया? CH(Cl)3। और रिएक्शन के साथ करा रहे हैं एयर के साथ। तो एयर का फॉर्मूला होता है O2। एयर का फॉर्मूला होता है O2। ले लियो O2। और ये हो गया मेरा सनलाइट। क्या हो गया दोस्त? सनलाइट। ना 12 बजे दिन का कि 12 बजे रात का? 12 बजे दिन का। अगर सनलाइट नहीं रहेगा तो क्या लेंगे? अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है। अब का मामला कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। क्या दोस्त? कार्बन के पास एक हाइड्रोजन। कितना क्लोरीन है? 3 क्लोरीन। ये हो गया मेरा 1 क्लोरीन। ये हो गया 2 क्लोरीन। और ये हो गया मेरा 3 क्लोरीन। ठीक। अब देखो हाइड्रोजन मेटल और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। तो कार्बन क्या करता है? अपने घर में रहने वाला मेटल के साथ नॉन मेटल रिएक्शन कर जाता है। यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्या निकल जाता है? क्लोरीन। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल गया? HCl। यहाँ पर HCl निकाल दिए। ठीक। अब मामला जैसे यहाँ से HCl भागा। ओके। अब यहाँ पर देखो इसके पास 2 खाली बॉन्ड बच गए, मतलब 2 डबल बॉन्ड वाला फोर्स। अब देखो मामला क्या होता है? यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 2। अब मेरे पास तो एक ही डबल बॉन्ड बच रहा है। देखो ना 2 खाली बॉन्ड है। 2 खाली बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड। 2 खाली बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड। अब देखो ऑक्सीजन 2 को है, यहाँ डबल बॉन्ड 1 ही 2 है। अब इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर देंगे। तो 2 1 अब 2। अब यहाँ 1 ऑक्सीजन बचा, वही ऑक्सीजन यहाँ पर सेव कर जाता है। अब तो CO बचा, यहाँ पर CO लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो Cl2 था, यहाँ पर Cl2 लिख दिए। तो C को बोलते हैं कार्बो। अब कार्बो का मतलब कार्बन। C के लिए कार्बो लिख दिए। और 0 को बोलते हैं नील। क्या बोलते हैं? नील। यहाँ पर नील लिख दिए। और Cl को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। इसका नाम हो गया क्लोराइड। इसका नाम हो गया कार्बोनिक क्लोराइड। और कार्बोनिक क्लोराइड को हम लोग फ्लोजिन गैस बोलते हैं। फ्लोजिन गैस। तो फ्लोजिन गैस हमारा एक तरह का पॉइजनस गैस है। कैसा गैस है दोस्त? पॉइजनस गैस। कैसा गैस है हमारा? पॉइजनस गैस। और ये हमारा फ्लोजिन गैस का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ये C डबल बॉन्ड O CH है। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। रिएक्शन कैसे कर रहे हैं इससे पता चल जाएगा। ये हमारा कौन सा फॉर्म है? क्लोरोफॉर्म। यहाँ पर क्लोरोफॉर्म लिख दिए। और ये मेरा क्या है? एयर। तो बोलो जब क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन एयर के साथ करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में कार्बोनिक क्लोराइड बनता है, जो हमारा फ्लोजिन गैस है। अब फ्लोजिन गैस हमारा पॉइजनस गैस होता है।
गैस होता है। अब पॉइजनस गैस हो गया एक ऐसा गैस जो जहरीला हो, उसे क्या बोलते हैं? पॉइजनस गैस। और बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl निकलता है। अब लेंगे बोलो, when chloroform undergoes oxidation in the presence of sunlight, then oxygen gas is formed. देखो देखो अब यहाँ रीजन। तो अब हम लोग दोस्त एनसीईआरटी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा दोस्त, why chloroform is stored in dark color bottle, देखो दोस्त क्वेश्चन बोलता है कि क्यों क्लोरोफॉर्म को संग्रहित किया जाता है, जहाँ स्टोर किया जाता है गहरा रंग के बोतल में। अब देखो मामला क्यों किया जाता है स्टोर। मान लो कि ये हमारा कंटेनर है, ये मेरा क्या है? बोतल, ठीक है। मुझे गाना मत गाना, एक बोतल पिला दे तो नशा चढ़ता, समझा? अब 2 बोतल पिएगा तो उड़ जाएगा नहीं। तो यहाँ देखो ये हो गया मेरा कंटेनर, ठीक है। अब देखो मामला यहाँ पर क्या होता है, बोला कि क्लोरोफॉर्म को, ये मेरा कैसा कलर का है? डार्क कलर का। कैसे कलर का दोस्त? डार्क कलर का, मतलब गहरा रंग का, ठीक है, गहरा रंग का, चाहे भूरा रंग का। अब क्या होता है कि इसमें हम लोग क्लोरोफॉर्म को रखें, क्लोरोफॉर्म को रख दिए। अब क्लोरोफॉर्म को रखें तो क्लोरोफॉर्म क्या कहता है कि भैया अगर हमको एयर या सनलाइट के प्रेजेंस में रखिएगा ना तो हम पॉइजनस गैस बना लेंगे। क्या बना लेंगे? पॉइजनस गैस, जो हमारा ऑक्सीजन गैस होता है। तो अब क्या करते हैं कि हम लोग क्लोरोफॉर्म को एयर और सनलाइट से बचाने के लिए हम लोग डार्क कलर का बोतल लेते हैं। अब डार्क कलर का बोतल इसलिए ले रहे हैं, मान लीजिए हमारा सनलाइट, कौन लाइट है दोस्त? सनलाइट। तो जैसे सनलाइट डार्क कलर के बोतल पर पड़ता है, जैसे सनलाइट डार्क कलर के बोतल पर पड़ता है, तो देखता है वो काला कलर का प्लास्टिक, तो काला कलर का प्लास्टिक क्या करता है? सनलाइट से लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने की वजह से हम लोग को पता ही चलता है कि काला रंग के प्लास्टिक के अंदर कौन सा सामान रखा हुआ है। इसलिए मुर्गा मुर्गी ढूंढने के लिए काला रंग का प्लास्टिक देते हैं ताकि दिखे ना पब्लिक को क्या लेके जा रहा है, समझा? इसके वजह से यही है। उसी तरह क्या करता है, गहरा रंग का जो बोतल है ना, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वो लाइट क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब एब्जॉर्ब करता है, लेकिन सारा लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फिर तुरंत यहाँ से रिलीज करता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी बर्तन जब गर्म हो जाता है तो वहां से एनर्जी को इमिट करता है। एनर्जी क्या करता है? इमिट करता है, मतलब छोड़ते जाता है। किस फॉर्म में? पैकेट के फॉर्म में। इसी को हम लोग पढ़े थे 11th क्लास ऑफ प्लांट्स क्वांटम थ्योरी, समझा? अब देखो मामला यहाँ पे क्या होता है, सनलाइट आया, चाहे डार्क कलर का बोतल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, चाहे एब्जॉर्ब करके यहाँ से रिलीज कर देगा। तो सनलाइट का तो मैटर डार्क कलर की बोतल ये तो समझ गया। अब मान लो कि बाहर से अगर गलती से एयर एंट्री कर गया क्लोरोफॉर्म में, तब भी ये क्या बना देगा? पॉइजनस गैस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म को पूरा भर के ले रहे हैं यहाँ तक, और यहाँ से क्या कर रहे हैं? इसको लॉक कर रहे हैं, और लॉक करने के दौरान ध्यान रख रहे हैं कि कहीं तभी उसमें गैप नहीं रहना चाहिए। अगर गैप रहा क्लोरोफॉर्म के बारे में थोड़ा सा भी, तो उस गैप में एयर आ जाता है, उस गैप में क्या रहता है? एयर। फिर वही एयर क्लोरोफॉर्म के साथ धीरे धीरे रिएक्शन करके यहाँ पर पॉइजनस गैस बना लेगा। अब हम लोग को प्रैक्टिकल करना है, तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्लोरोफॉर्म लिए, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन एयर के साथ करवाना चाहते थे। तो जैसे यहाँ से इस बर्तन को खोलेंगे, यहाँ से पॉइजनस गैस बना है, यहाँ तुरंत गैस निकलेगा, और जैसे हम लोग खोले तो उस पॉइजनस गैस को स्मेल कर लिए। अब जैसे हम स्मेल करेंगे हम लोग का जो हार्ट है वो तुरंत रुक जाएगा, समझा? इतना जहरीला होता है, तुरंत ऊपर, समझा? तुरंत भगवान के पास पहुंच जाइएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, इसीलिए क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर बोतल में लिए रखा जाता है ताकि वह सनलाइट और एयर की प्रेजेंस से क्या हो? बचे, वह सनलाइट के प्रभाव और एयर के प्रभाव से बचे। कौन? क्लोरोफॉर्म। और इसीलिए क्लोरोफॉर्म हमारा पॉइजनस गैस नहीं बना पाता, ठीक।
क्योंकि उसको हम लोग डार्क कलर के बोतल में रखते हैं और एयर से बचाने के लिए यहाँ पर ढक्कन को बंद करके रखते हैं। और जो बर्तन में क्लोरोफॉर्म लेते हैं पूरा भर भर के लेते हैं, समझा। तब इसका हम लोग लैंग्वेज लिखिए, जल्दी लिखो। तो इसका लैंग्वेज होगी हमारा टू प्रिवेंट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एयर एंड सनलाइट, chloroform is stored in dark color bottle due to presence of air and sunlight. Chloroform undergoes oxidation to form poisonous gas. देखो यहाँ पे बोलता है, ठहर जाओ थोड़ा, बोलता है कि हवा और सूर्य प्रकाश के प्रभाव से बचने के लिए क्लोरोफॉर्म को स्टोर किया जाता है भूरा रंग के बोतल में, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ काहे किया जाता है, ताकि हवा और सनलाइट की उपस्थिति की वजह से क्लोरोफॉर्म भाग लेता है ऑक्सीडेशन में और ऑक्सीडेशन करके बना देता है पॉइजनस गैस, जो हमारा एक तरह का जहरीला गैस है। इस तरह हमारा जो फुल एचडी में क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन एयर के साथ क्या हो गया, खत्म। तो ये रिएक्शन नंबर 1 खत्म हुआ, केमिकल प्रॉपर्टी जो क्लोरोफॉर्म का।